क्लास 12th मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और लेक्चर देखेंगे, लेक्चर 6। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये मत समझ लेना कि हमारा होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो गया, ये गलतफहमी में मत रह जाना। होमोजेनस तो बाकी ही है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, बट मेथड ये लास्ट है। तो कम से कम मेथड्स अगर क्लियर रहे तो फिर जब हमें क्वेश्चन बनाने के लिए जब पूछा जाएगा, खास करके जेई का चाहे बोर्ड्स का, जब आप रिवीजन करेंगे तब ऊपर कम से कम आपके पास बंदिश नहीं रहेगा कि इसको इसी मेथड से बनाना है। सारा मेथड क्लियर रहेगा तो फिर तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो कि क्वेश्चन को किस मेथड से अप्रोच करना। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये ऐसे आपके कोविड के वजह से जो कटा हुआ सिलेबस है ऐसे करके दिया ही हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इससे आएगा ही आएगा। सारे जेईई मेंस का क्वेश्चन, एनडीए का क्वेश्चन इसी से है। इस फॉर्म में दिस इज dy बाई dx प्लस py बराबर q, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों करें, देख ही रहे हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका पावर ऑर्डर 1 है। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई dx प्लस py बराबर q। इसी का सॉल्यूशन पढ़ना है और इसी को ही हम लोग अलग से नाम दिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ लोग नए वाले सिलेबस में खोजे तो ये टॉपिक नहीं मिला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कहां पर है, क्योंकि इसको बोलते हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फेमस ये यही है, dy बाई dx प्लस py बराबर q, ये इसी फॉर्म में। होमोजेनस परसों बताया था, होमोजेनस किस तरह से फेमस है, होमोजेनस ऐसा है dy बाई dx which can be expressed in the form of function of x by y, इसी को होमोजेनस बोला ही जाता है। तुमको किताब में हो सकता है, किताब में नहीं, सिलेबस में ये होमोजेनस वर्ड ना दिखे, ये जरूर दिख जाएगा। दिस इज नॉट होमोजेनस परसों पर, दिस इज होमोजेनस ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1, है ना, ऑर्डर 1 डिग्री 1 ना। और उसी तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, बट दिस इज अ स्पेसिफिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म में मिले, इसको अप्रोच करने का तरीका है, इसमें हमें एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, इसको हम लोग कहते हैं IF, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन फैक्टर, कंपलसरी है। सबसे पहला काम स्टेप 1 में इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, जो कि होगा एक्सपोनेंशियल का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। पहले ये निकालना है, पहले तो क्वेश्चन को इस फॉर्म में अरेंज करना है। अगर तुम्हें लग रहा हो कि लीनियर का है तो जब वो अरेंज हो जाए तो p पहचान लेना, q पहचान लेना, और फिर पहले स्टेप में इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना। दिस इज एक्सपोनेंशियल का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। जब ये निकल जाए तो सीधा आंसर लिख देना, सॉल्यूशन विल बी, सीधा आंसर तो नहीं होगा, इंटीग्रेशन करना ही है। सॉल्यूशन विल बी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन करना है dx प्लस c। ये दोनों स्टेप्स रूल्स का यूज करना। कब, जब तुम्हें लगे कि क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के इस फॉर्म में है, dy बाई dx प्लस py बराबर q के फॉर्म में, पहले IF निकालना है, इसको इंटीग्रेशन फैक्टर बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और जब निकल जाए तो y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx प्लस c का यूज करना। ठीक है, इसमें एक दो चीज मैं पहले ही बता दूं। पहला नंबर कि फॉर्मूला में ही एक्सपोनेंशियल का पावर है, इसका मतलब है कि आपका लॉग एंड एक्सपोनेंशियल का एटलीस्ट मोटा मोटी रूल्स क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है तो मेरे 11th के प्लेलिस्ट में चले जाना, मैथ्स में, उसमें लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल पढ़ लेना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम अलग से कोई चैप्टर है नहीं तुम्हारा 11th 12th पर। हर चैप्टर में घुस जाता है, केमिस्ट्री में, मैथ में, फिजिक्स में, बट ऑफिशियली कोई चैप्टर था नहीं लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल्स। तो एक बार पढ़ लेना, अपने किताब से भी पढ़ सकते हो या फिर मेरे 11th के मैथ्स के प्लेलिस्ट से देख सकते हो लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल्स। और बाकी एक दो छोटा मोटा रूल, जैसे एक्सपोनेंशियल का पावर log x बराबर x, ये एक्सपोनेंशियल का पावर log x स्क्वायर इज x स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल का पावर log 1 बाई x इज 1 बाई x। के मोटा छोटा मोटा रूल है log का, एक्सपोनेंशियल का, इसका तो काम पड़ेगा ही, ये तो जानना ही। ठीक है, नोट कर लो। इससे ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मेरे बोलने से नहीं होता है, आपका होमोजेनस से भी आ सकता है, बट ज्यादातर क्वेश्चन इसी से है।
क्योंकि होमोजेनस भी आपको पूरा तो पढ़ना नहीं है 12th में, होमोजेनस का भी ऑर्डर 1 डिग्री 1 वाला ही पढ़ना, तो बात ही खत्म हो गई। लिख लिए क्या? मिटा दिया। ये पहचान लोगे ना क्वेश्चन डिफरेंशियल में लीनियर का है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन तो क्या IF था अभी, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या देखे थे तुम, इंटीग्रेशन पीडीएक्स। ठीक है, अभी उसको भूल जाओ, तो लिख लिए, उसको लिख लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सर लिखे अभी कॉपी में आ गया, अभी थोड़ी देर के लिए भूलो। ये क्वेश्चन है dy by dx प्लस py बराबर q, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें करना क्या है, ये एक्सपोनेंशियल का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx है, थ्रू आउट पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। कर सकते हैं ना? अरे हाँ ना बोलो भाई, इससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे, अगर इफ यू विल एनालाइज इट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी के फॉर्म में है, u इंटू वी। u इंटू वी मतलब किसका u किसका v, देख लो थोड़ा अपने समझ के बताओ। y और e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इसी का u इंटू v, एक बार देख लो समझ के बताओ है कि नहीं। अरे बता नहीं रहे, y इंटू e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ, इसी का ये u इंटू वी पर है, एक बार कंफर्म कर लो। u बाहर मतलब y बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्सपोनेंशियल का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और p बाहर है सर, अरे हो रहा है, समझ में आ रहा है, प्लस v बाहर, ये एक्सपोनेंशियल का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx और dy by dx, सबको आ रहा है समझ में। ये इसका डिफरेंशिएशन ही ऊपर लिखा हुआ है, इस पूरे को ये लिख सकते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आ रहा है q e इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अरे समझ में, यहाँ से 11th में फिजिक्स स्टार्ट हुआ था, फलाना का डिफरेंशिएशन ठिकाना आ रहा है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करने पर ये आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे q इंटू ई इंटीग्रेशन ऑफ p dx करेंगे तो क्या आना चाहिए, फिर ये वाला आ जाना चाहिए, आना चाहिए ना, y इंटू ई, अब प्लस से तुम्हारी मर्जी, इधर लगा लो या इधर लगा लो। अरे समझ, इसी का नाम दिया अभी हमने, इसको क्या माने, इसी को अभी हम लोग लिख रहे हैं IF, सो दिस कैन बी रिटन एज y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF। ये थोड़ा स्टेप मिसिंग है, इसका डिफरेंशिएशन करके ये आया है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तब नहीं आएगा, ये आप लोग बोले नहीं, इसका डिफरेंशिएशन क्यों x के रिस्पेक्ट में, तब ये आया, तो अब इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तभी आ सकता है, दिस इज प्लस c। तो ये हो गई इसके बारे में बातचीत। तो बातचीत तो होती रहती है मैथ्स में, बट ये आप देख लेना, कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में मिले, ये बातचीत को क्वेश्चन में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, p पहचानना, q पहचानना, IF पहचानना, उसके बाद ये स्टेप लगाना, और तब तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर कट बात। अब इसमें मतलब उससे इंटीग्रेशन का काम कहाँ पर पड़ेगा, देख जगह पर, ये जो है यहाँ पर अब डिपेंड करता है, ये अगर आसान इंटीग्रेशन हो तो आसान, और मुश्किल तो मुश्किल, इंटीग्रेशन का काम तो तुम्हें यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, इसलिए तो फिर क्वेश्चन पहचानना सीखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। लीनियर, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इससे आएंगे क्वेश्चन आपके सब तरह के एग्जाम में, जो भी परीक्षा जानते हो सब में आने वाला है इसका क्वेश्चन, थोड़ा आराम से बनाएंगे। जैसा कि फिजिक्स में YDS चल रहा था, यंग्स डबल स्लिट, उससे श्योर आएगा, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन श्योर आएगा। अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है नहीं एक्चुअली, है ना, बट थोड़ा x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, हाँ एक मिनट बना, दिस इज dy by dx माइनस y by x बराबर 2x स्क्वायर। ठीक है, हुआ ना। अब अभी किस फॉर्म का बात हो रहा था, dy by dx
प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो यहाँ से कंपेयर करो और टी का वैल्यू बताओ कितना, -1/x। क्यू का वैल्यू बताओ कितना, 2 कैसे, 2x स्क्वायर। फिर आई एफ का वैल्यू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी के जगह पर -1/x dx, दिस इज माइनस log x, log x पर पावर -1 log 1/x लिख सकते हैं ना, और e का पावर log x इज x, दिस इज 1/x। ये हो गया, आगे बात समझे। अब सीधा सॉल्यूशन बोलने के बाद इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, है ना। क्या बात हो रही है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx। अब c तो तुम देख लो, लास्ट स्टेप में भी लगा सकते हो, जबरदस्ती यही लगाने की जरूरत नहीं है। तो y इंटू आई एफ तो भैया 1/x है, तो ये तो आसान बात हो गई। यहाँ देख लेते हैं, q के जगह पर 2x स्क्वायर और आई एफ के जगह पर 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन करना, जो कि आसान इंटीग्रेशन लग रहा है ना। तो ये y/x और इसका इंटीग्रेशन आसान है, 2 बाहर चला जाएगा, x का पावर 1 का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 2 प्लस ये कट जा रहा है, तो इस y/x या y बराबर x क्यूब प्लस cx। बाकी तुम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा आंसर आगे पीछे, थोड़ा किताब का, थोड़ा तुम्हारा, थोड़ा मेरा अलग हो सकता है। इस बुक में y बराबर x क्यूब प्लस cx इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो ठीक है। बट तुम देख लो, सी पर ज्यादा झोल झमेला करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू वाले क्वेश्चन में सही आंसर आना चाहिए, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बोर्ड्स से लेकर के, जेईई मेन से लेकर के, एनडीए से लेकर के स्कूल एग्जामिनेशन तक। वाईडीएसई अभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, कंफर्म आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंफर्म आएगा, ठीक है। इसमें इफ एंड बट नहीं है कि आप एग्जाम देने चले गए और लीनियर का आपको क्वेश्चन ना मिल जाए, इसका चांसेस नहीं है। बोर्ड्स का क्वेश्चन मेंशन करके रखो बच्चों, ये क्वेश्चन है बोर्ड्स 2014 का, 4 मार्क्स। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर एक्सपोनेंशियल का पावर tan इनवर्स x, है ना। तो पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दो, कितना हो जाएगा, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमारा मेथड हमने सीखा है किसको सॉल्व करने का, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू को सॉल्व करना सीखा। तो p कितना हो गया उसके साथ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू एक्सपोनेंशियल का पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले क्या करना है, this is e into integration, sorry आराम से करना पड़ेगा, e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, this is e इंटीग्रेशन ऑफ e के जगह पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये tan इनवर्स x का होता है, tan इनवर्स x, और ये e का पावर log x होता तब ना x होता, ये e का पावर tan इनवर्स x है, तो ये थोड़ी कुछ हो जाएगा, ये यही रह जाएगा, e का पावर tan इनवर्स x। ये हो गया। अब सॉल्यूशन, बोर्ड्स का क्वेश्चन लिख करके मेंशन करके रखो, बोर्ड्स में इसी रेंज पे क्वेश्चन पूरा रहेगा। सॉल्यूशन इज y into if इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into if dx। प्लस सी तुम कहाँ लगाने वाले हो वो तुम देख लो, तो y into if में हो गया भैया e का पावर tan इनवर्स x, और इधर q के जगह पर e का पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ का e का पावर tan इनवर्स x एक बार और, ठीक है। तो जो हो सकता था हो गया, अब तुमको इंटीग्रेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा हल्का सा, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर हमें, e का पावर tan इनवर्स x, तो बेस सेम होने पर क्या होता है, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाता है ना, ओह मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम तो पावर ऐड, तो e का पावर कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। थोड़ी देर के लिए ये सब भूल जाते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, tan इनवर्स x को t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 बाई
1 प्लस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो dx इज इक्वल टू dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या बन जाता है, e का पावर 2t बाई नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और dx के जगह पर dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये कट जाता है। e का पावर 2t का इंटीग्रेशन e का पावर 2t बाई 2 होता है क्या, और t वाज नॉट इन द क्वेश्चन, तो 1 बाई 2 e की पावर 2t तुमने tan इनवर्स x को माना था। तो हम लोग कहाँ फंसे होते हैं, यहाँ पर। तो हमारा कितना आंसर हो गया, y इंटू ई की पावर tan इनवर्स x बराबर कितना हो गया, हाफ e की पावर 2 प्लस c। अब तुम देख लो कितना तुमको मैनिपुलेट करने का इच्छा है। बुक में इसको लिखता है y इक्वल टू हाफ, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 tan इनवर्स x में से 1 tan इनवर्स x कट गया, और फिर c e का पावर c बाई e का पावर, इसको भी कुछ लिखा हुआ हो सकता है, तुम्हें मतलब नहीं हो उससे। ये c e का पावर माइनस tan इनवर्स x लिख रहा है, तो ठीक आ गया c e का पावर माइनस tan इनवर्स x। तुम्हें यहां तक करने की जरूरत नहीं है, मैं पहला दिन से बता रहा हूं, जिस क्वेश्चन में वैल्यू नहीं है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नहीं है, वो तुम जहां तक कॉन्फिडेंस में हो वहीं तक करो। हाँ, जहां पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात हो रही है वहां तो तुमको एग्जैक्ट आंसर जहां तक है वहां तक करना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट नोट कर लो। बोर्ड्स 15, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx plus y बराबर x cos x plus sin x given that y of pi by 2 क्या y is equal to sin x, सिर्फ y बराबर sin x, देखते हैं आ सकता है। पहले x से डिवाइड करो, ठीक हुआ ये, यहाँ तक ठीक है। डिवाइड बाय हमें सिखाया गया लीनियर का क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। ये कितना हुआ इसका, ये हो गया 1 बाई क्यू cos x प्लस sin x बाई x, ठीक है। आई एफ टी डी एक्स ना, e का पावर log x, e का पावर log x is x, therefore solution is solution is y into if into integration of q into if dx। तो y x ये तो आसान है, q का cos x, ये गलत नहीं सही है, cos x प्लस इंटू आई एफ भी ना, आई एफ केवल x है, dx है, इस y x इज इक्वल टू, थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx प्लस sin x dx। यहाँ पे ना sin x को नहीं, अच्छा sin x को छोड़ देते हैं, ठीक है, कर भी लेने पर आ जाएगा, लेकिन चलो छोड़ना के बाद छोड़ दो, और इसमें u इंटू भी लगा, आइलेट में l आगे आता है ना, u इंटू भी का क्या था, इंटीग्रेशन बताना, डिफरेंशिएशन मत बताना, क्या था, u बाहर x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v dx cos x dx माइनस d बाई dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx पूरे का dx, सही ना। और छोटू बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sin x को छोड़ देते हैं, पर इंटीग्रेशन ऑफ sin x को छोड़ देते हैं। इससे होगा क्या, इससे होगा ये हो जाएगा x cos x का इंटीग्रेशन इज sin x माइनस यहाँ पर ये 1 हो गया
और वो cos x का इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, ये इंटीग्रेशन बन गया, जैसे माइनस sin x dx का इंटीग्रेशन बन गया, आ रहा समझ में? और इसको नहीं करेंगे, करना है तो कर भी दो, बट नहीं करो क्या दिक्कत है, इससे एक स्टेप बढ़ेगा, नहीं करते हो तो ये दोनों ऐसे ही कट जाएगा। तो सीधा आंसर आ गया आपका वाई एक्स बराबर एक्स साइन एक्स प्लस सी। अब थोड़ा सा वैल्यू प्लेस करते हैं, हमारे क्या मार्क करना है, वैल्यू प्लेस करो। y ऑफ पाई बाई टू, मतलब x का वैल्यू पाई बाई टू है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की वैल्यू पाई बाई टू, और x पाई बाई टू पुट करने के बाद y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 याद है समझ में? ठीक है, तो यहाँ पुट करो, दिस इज y की जगह 1 पाई बाई टू साइन पाई बाई टू 1 प्लस c, तो ये इसे दोनों कट गया, जब c बराबर 0, c का वैल्यू 0, इसको फिर यहाँ लेके चलते हैं, तो आंसर इज वाई एक्स बराबर एक्स साइन एक्स प्लस 0, ये एक्स एक्स कट जाएगा, y बराबर साइन एक्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करो, बड़ा बढ़िया चैप्टर है, इसमें मजा आता है इसका क्वेश्चन बनाना। इसको करो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बोर्ड्स 15 का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस y sec x बराबर 10x। हमें मालूम है dy बाई dx प्लस ty बराबर q को सॉल्व करने का तरीका है। p कितना हो गया इसका, q कितना हो गया, yf कितना हो गया, sec x का इंटीग्रेशन किसी को याद है, log sec x प्लस tan x, यही होता है, और e का पावर log x is x, so this is sec x प्लस tan x। ठीक है, मेन चीज ही भूल जाओगे, शुरुआत का चीज भूल जाओगे तो सॉल्व क्या करोगे, है ना? और बस समीशन प्लस सी जहां मर्जी, tan x और i f की जगह पर sec x प्लस tan x dx, कुछ कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x, इसका कुछ होता है लगता है, इसका नहीं होता है, tan x sec x का sec x का होता है, हाँ sec x का होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है tan x sec x, sec x का क्या डिफरेंशिएशन, sec x tan x, हाँ तो sec x tan x का इंटीग्रेशन विल बी sec x का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन sec x है ना? tan स्क्वायर x का कुछ नहीं है, इसको फिर तोड़ना पड़ेगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, यही होता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो इसमें कुछ उपाय करेंगे, एक मिनट, sec स्क्वायर x dx माइनस dx, this is y into sec x plus tan x is equal to sec x, तो ठीक है, sec स्क्वायर x का कुछ होता है tan x माइनस x प्लस c, क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए y into बुक में अलग दे सकता है, sec x plus tan x बराबर यही है, वैसे sec x प्लस tan x माइनस x प्लस c, तो दीज आर द मेथड्स। आपका काम है कि आप लोग घर पर जाकर के सारे मेथड्स को एक बार फॉलो कर लें, क्योंकि अब इस चैप्टर में बताने के लिए मेथड्स कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्वेश्चन बचा। तो क्वेश्चन तुम 2 दिन पढ़ो, 4 दिन पढ़ो, 10 दिन पढ़ो, 1 महीना पढ़ो, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है,
बट मेथड्स घर पर जितना जल्दी हो सके याद कर लो। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन मेंस एडवांस एनडीए का और इस बार जो सीबीएसई का सैंपल पेपर दिया हुआ है उसका क्वेश्चन अगले क्लास में सॉल्व करके देखेंगे। तब तक सारा मेथड्स जो है आप लोग रिवाइज कर लीजिए।